नमस्कार। मैं आज जैसे आजकल मैं 2 दिन बटी ऋषा पचन पढ़ रही हूँ। तो ऋषा में मैं एक चीज़ बताऊँ तुमन का कि जो ऋषा छू वो हमार सबनों के एक ऐसे लैब छू, ऐसे प्रयोगशाला छू जब हम नए नए प्रयोग ले करते रहूँ और जो हमन को भली के मालूम हो उसको हम दोबारा तिबारा चौबारा रोज रोज बढ़ाते ले रहूँ और मैं थोड़ी विभिन्नता लाने को प्रयास ले करनूँ। मतलब हम जो रसोई है हमारी मुख्य प्रयोगशाला है, हर गृहिणी की, हर व्यक्ति की, जो भी है। आजकल तो पुरुष भी बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं और बच्चे भी बनाने लगते हैं यूट्यूब देखकर। वैसे तो एक तरह की प्रयोगशाला है, ये देखा है, चलो इसको प्रयोग करके देखते हैं। तो उस प्रयोगशाला के अंतर्गत हम घुस चुके हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे शब्द हैं कुमाऊनी में जो इस रसोई से संबंधित हैं और उस पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास कर रही हूँ। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ रसोई या किचन कह देते हैं प्रयोग करने में, किंतु एक्चुअल जो वास्तविक शब्द है कुमाऊनी में वो ऋषा है। र में छोटी की मात्रा, श और श शरीफे वाला जिसे कहते हैं तालव्य श और आधा, और उसमें या लगा दिया, य में आ की मात्रा, ऋषा। ये तो मुख्य हो गया। और ऋषा जो है वो 3 चीज़ों के लिए है प्रमुख रूप से, तभी चल पाता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी होते हैं, पर मुख्य क्या है? चूल्हा जिसको चूल बोलते हैं, अंगेठी जिसे अंगेठी बोलते हैं, और सगड़। पुराने कुमाऊँ के रसोई का बता रही हूँ मैं। सगड़ वो होता है, छोटा सा होता है, एक जैसे स्टोव जैसा, किंतु वो उसमें कोयले लकड़ी डाल से जला के उसमें चाय बन सकती, छोटा मोटा चीज़ें बन सकती है और आग तापने के काम आता है। और अंगेठी नहीं होता, अंगीठी कहते हैं ना हम लोग, पर हमारे कुमाऊनी में छोटी की मात्रा अंगेठी ऐसे हो जाता है। ऋषा, रसोई नहीं, ऋषा। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बोलने में गलती कर जाते हैं, किंतु हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम बोल रहे हैं कोई भाषा तो उसी के अनुरूप बोलना चाहिए। अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी की तरह बोलें, हिंदी को हिंदी की तरह, और कुमाऊनी को कुमाऊनी की तरह बोलें। उसका मूल रूप हम क्यों बदलें? हाँ, उसमें आप और जो शब्द हैं और भाषाओं के, उनमें आप शामिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। किंतु जब उसके शब्द पहले से ही मूल रूप में उपस्थित है तो उनका प्रयोग करें, उनको भी विलुप्त ना होने दें। तो जैसे मसाले होता है तो मशाल होता है। मशाल क्या होता है? मशाल। ऐसे मशाल में जीरे को जिर बोलते हैं, हल्दी को हल्द बोलते हैं, नमक को लूण बोलते हैं, और गरम मसालों को गरम मशाल बोलते हैं, और काली मिर्च को गोल मिर्च बोलते हैं, और मिर्च को खुशाण बोलते हैं, चाहे पिसी खुशाणी, भुटी खुशाणी और सुकई खुशाणी, ये सब प्रकार हैं उसके। इसके अलावा हम तेल को तेल ही बोलते हैं वैसे, और भुटन छौकड़ भी कहते हैं। भुटनी के छू, चौकड़ी के छू, मतलब वो देसी घी भी हो सकता है, वो आजकल तो रिफाइंड चलता है, रिफाइंड भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है देसी घी तो होता ही है, मक्खन में भी कर सकते हैं, जो भी काम हो। और डालडा घी और ये सब तो आजकल उतना नहीं चलता है, घरों में हम आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मूल शब्द हैं जो हमारी रसोई से संबंधित हैं, जो हमारी पाक कला को निखारते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं अगर हम ढंग से उपयोग न करें। तो अब आते हैं हम मसाले में। तो मसाले में हमने आपको बताया जैसे हल्द, धनी एक धनी, और धनी में पिसी धनी, हरी धनी, और साबुत धनिया, पिसी धनी वो पाउडर जो होता है, इसमें उसको पाउडर के रूप में फॉर्म में जो होता है उसको हम धनिया बोलते हैं, धनी बोलते हैं, ण लगा के छोटी की मात्रा। और इस प्रकार से ये सारे शब्द हमारे यहाँ, हमारे जितना भी पहाड़ का कुजीन है उसमें मसालों का प्रयोग कम से कम होता है, और ज़्यादातर उबला और ताज़ा घी मक्खन पड़ा हुआ खाना होता है। अब तो हम लोग बहुत से खाने जो हमारे मूल कुमाऊनी खाने थे उनको भी हम पंजाबी स्टाइल में और अन्य जो हमारे स्वाद बन चुके हैं उनके हिसाब से उसमें खूब सारा प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर भून के बनाने लगे हैं, जो कि उसके मूल रूप को विकृत कर देता है। जैसे अब बहुत लोग चुड़कानी बनाते हैं, तो चुड़कानी हमारे यहाँ एक्चुअली उसमें प्याज, लहसुन और टमाटर वगैरह नहीं पड़ता है,
किंतु कुछ लोग हमने देखा है कि बड़े कुमाऊनी रेस्टोरेंट वाले हैं, वो करते हैं। भाई हम कह रहे हैं कि आप अपना स्वाद को लोगों में फैलाइए, उसको विकृत क्यों करते हैं? उसके रूप में हमें समझ में आया। बड़ी का साग में हमारे यहाँ प्याज लहसुन और टमाटर नहीं पड़ता, बना लीजिए तो बना लीजिए, किंतु हमारे यहाँ तो आटा भून के बड़ियाँ बनती हैं। मतलब तेल में जब बड़ियाँ भूनी, फिर आटा भी भूना, फिर उसमें हल्दी डाली, नमक डाला, धनिया डाला तो डाला, और पानी डाल दिया, खूब पकाया, और वो जो बड़ियों का स्वाद आता है चावल के साथ, रोटी के साथ, उसमें थोड़ा सा ऊपर से देसी घी चाहे तो डाल दिया, और ना डाला तो ना डालो। सरसों के तेल में बनती है वैसे बड़ी का साग। तो इस प्रकार से जो मूल रूप है उसको हम विभत्स न करें, आप उसको अपना लें और बताएं कि ऐसे तो नहीं बनता है, कि तो आज हम ऐसे बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं सबको बताना चाहती हूँ। हम अपनी चीज़ों को ना भूलें, दूसरों को अपनाएं, उनका भी सम्मान करें, किंतु जो हमारा वास्तविक रूप में प्रचलित है उसको हम भुला के, उसको ख़त्म करके, उसमें भी दूसरे में ऐड सब्सट्रैक्ट करके कुछ नया फ्यूजन जो करते हैं वो कभी कभी कर सकते हैं, कि तो हमेशा के लिए अपने मूल वस्तु को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आज मैं इतना ही संदेश देना चाहती हूँ आपको कैसा लगा बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर चाहें तो करें, और डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ना आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी शक्ल ना अच्छी लग रहा हो, मेरा काम ना अच्छा लग रहा हो, वो भी आप कर सकते हैं। कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। नमस्कार।